नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। मीरापुर कस्बे की शिक्षण संस्था श्री सुखन लाल आदर्श कन्या इंटर कॉलेज मीरापुर में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन क्षेत्र अधिकारी रविकांत चौधरी के द्वारा बच्चों को स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया। उन्होंने बच्चों को विभिन्न जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। इस अवसर पर विद्यालय में स्थापित इको क्लब की छात्राओं ने पर्यावरण के ऊपर अनेकों सांस्कृतिक प्रोग्राम व स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पेंटिंग व भाषण प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया। प्रोग्राम के अंत में प्रधानाचार्य श्रीमती रेणु बेदी के द्वारा समस्त छात्रों को पौधारोपण के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि अब समय आ चुका है कि हम स्वच्छता को एक संस्कार के रूप में अपने अंदर विकसित करें। समाज में पूर्ण रूप से स्वच्छता तभी आ सकती है जब व्यक्ति अपने अंदर बाहर स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता पर भी बल दे और अपने अंदर सद्भाव विकसित करे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के प्रधानाचार्य रेणु बेदी ने की और कार्यक्रम का संचालन अंबिका जायसवाल के द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूजा गोस्वामी, ईशा शर्मा, कुमारी दिव्यानी शर्मा, सादिया परवीन, अनीता भटनागर आदि शिक्षिकाओं का विशेष योगदान रहा। बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा इंटरेक्शन होगा। 2 अक्टूबर को क्या होता है? छुट्टी नहीं होती। तो गांधी जयंती के जब गांधी जी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर, उससे 15 दिन पहले से 17 सितंबर से एक स्वच्छता पखवाड़ा पूरे भारत में मनाया जा रहा है। तो स्वच्छता क्या होती है? साफ सफाई। किसकी साफ सफाई? सब चीज़ों की साफ सफाई, ठीक है। तो इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे कि भाई साफ सफाई होती क्या है, कितने प्रकार की होती है और कैसे करते हैं। तो जब एक बच्चा स्कूल में जाता है, सबसे पहले कहाँ एडमिशन लेता है वो? नर्सरी में या 5वीं में या 10वीं में? ठीक है, तो नर्सरी में एडमिशन लेता है। फिर क्या होता है? वो पास हो जाता है। फिर कहाँ जाता है? फर्स्ट में, फिर सेकंड में। तो जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए, मोदी जी, 2014 से, तो उसी समय से लगभग हम स्वच्छता दिवस मना रहे हैं हर साल। तो पहले हमारी जो स्वच्छता थी वो कार्यक्रम क्या था स्वच्छता का कि भाई सफाई करो। कहाँ सफाई करो? अपने घर पर साफ सफाई करो। उसके बाद नर्सरी का प्रोग्राम था, जहाँ जहाँ गंदगी है क्या करें, उसको हटाएं। फिर उसके बाद आया कि अपने घरों में सफाई करो, ठीक है, क्लास 1। फिर क्लास 2 आया कि भाई जो अपना जो समाज है, गली मोहल्ले हैं, सड़कें हैं, इनको साफ करो, ठीक है। फिर क्लास 5 में पहुँच गए, प्रोग्राम आगे बढ़ता चला गया। फिर आया कि प्रदूषण को रोको, ठीक है, कूड़ा मत जलाओ, वो भी तो गंदा हो रहा है, हमारा पर्यावरण गंदा हो रहा है, दूषित हो रहा है। तो पहला था कि सफाई करो, दूसरा था कि गंदगी ही कम करो। गंदगी ही कम होगी तो सफाई कम करनी पड़ेगी। अब प्रोग्राम थोड़ा और आगे पहुंच गया। वो प्रोग्राम इतना आगे पहुंच गया कि अब उसके लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता है। तो इस साल का जो प्रोग्राम है वो है स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। तो ये तो बड़ी ऊपर की बात होगी। क्या स्वभाव? स्वभाव क्या होता है? भाई जो हमारा आचरण है, कोई बच्चा बड़ा खुश रहता है, कोई दुखी रहता है, कोई सोचता रहता है अपनी पढ़ाई के विषय में, कोई सोचता रहता है दूसरों के विषय में, ये क्या पहन गया है, इस बस्ते में क्या है, ये क्या खाना लाई है, ठीक है। कोई सोचता रहता है किसके विषय में कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। कोई सोचता रहता है कि इसके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो कोई सोचता ही नहीं है। उसका स्वभाव क्या है? आओ स्कूल, पढ़ो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो, ठीक है। वो कुछ सोच नहीं रहा है, मतलब उसका जो मानवीय स्वभाव है, सोचना, चिंतन करना। अजीत भाई आगे तो ना हो यार। तो उसकी स्वच्छता कैसे करेंगे जब तक हमें पता ही नहीं होगा हमारा स्वभाव क्या है? तो स्वच्छता कैसे? गंदगी का पता हो तभी तो हटाएंगे। जब दिवाली पर सफाई होती है तो हम देखते हैं ना कि भाई ये गंदगी है, ये गंदगी नहीं है, ये पुराने कपड़े हैं, ये होली में काम आ जाएंगे, ठीक है। तो वो गंदगी नहीं है, ये होली के पिछले साल के कपड़े हैं, खराब है, इनको फेंकना ही है। तो फेंकने में भी हम कैटेगरी कर देते हैं, चलो इससे पोछा बना लेंगे, ठीक है, और इसको बिल्कुल ही फेंकना है। तो हम एक ना स्वच्छता की भी कैटेगरी बना लेते हैं। तो स्वभाव स्वच्छता और दूसरा है संस्कार स्वच्छता। संस्कार क्या होते हैं? आप यहाँ से गए, आपने बैग फेंक दिया, जाकर लेट गए, मम्मी खाना लाओ, मम्मी दूध लाओ, ठीक है। फिर 2 घंटे टीवी देखा, गाने सुने, किताब से कोई मतलब नहीं, ठीक है। एक संस्कार क्या? बच्चा घर गया, अपने माता पिता को उसने प्रणाम किया, मम्मी को नमस्ते किया,
कि मम्मी खाने में क्या है, ठीक है। मम्मी खाना ला रही है तो आपने दो उनकी भी हाथ मतलब बटाया उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है, बर्तन गंदे हुए तो उसमें सोचता है मम्मी का हाथ बटाया, ठीक है। कोई गेस्ट घर में आ गया तो उसका भी आपने क्या किया, सम्मान किया, आदर सत्कार किया। ये क्या हो गए, संस्कार हो गए। लेकिन दर्शन की भाषा में संस्कार क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा बताऊंगा। तो स्वभाव और संस्कार एक दूसरे के पूरक है दर्शन की भाषा में, ठीक है। जैसे हमारे संस्कार होंगे, हम अपने परिवार से, पुस्तकों से, माता पिता से जो ज्ञान लेंगे, ऐसे ही हमारा स्वभाव बन जाएगा, ठीक है। जैसा हमारा स्वभाव होगा, ऐसी चीज़ों को हम खोजेंगे तो हमारे संस्कार और प्रबल होंगे और अच्छे बनेंगे। जैसे हमारे वो संस्कार बने, ऐसा ही हमारा स्वभाव उसी तरह का हो गया। तो ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे आपके पिताजी शिक्षक हैं, माताजी शिक्षक हैं, नहीं भी हैं, लेकिन उनकी पढ़ने में रुचि है, घर में एक लाइब्रेरी बनी हुई है, तो घर में एक संस्कार हो गया कहीं का, पढ़ाई का, ठीक है। तो आप भी गए तो आप भी पिताजी पढ़ रहे हैं, पिताजी की न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, माताजी की कोई मैगजीन पढ़ रही, ठीक है। तो आप भी जाके अपना पढ़ेंगे, ठीक है। आपका स्वभाव क्या होने लगेगा, पढ़ाई लिखाई। तो माता पिता को क्या लगा कि यार बच्चे पढ़ रहे हैं तो इनके लिए और किताबें लाई जाए, ठीक है। तो आपके सिलेबस से अलग भी किताबें आएंगी, ठीक है। सिलेबस से अलग दर्शन की किताबें हो सकती है, नैतिकता की किताबें हो सकती है। तो एक संस्कार बन गया घर में पढ़ाई का, उसकी वजह से आपका स्वभाव हो गया पढ़ने का। आपके पढ़ने के स्वभाव से सकारात्मकता बनी तो और प्रबल संस्कार हुई कहीं के शिक्षा की। तो ये एक दूसरे से क्या हुए, प्रभावित करते रहे। यदि घर में संस्कार है नकारात्मकता के, आप घर में गए, घर में माता जी और दादी जी झगड़ रहे हैं, संस्कार है, ठीक है। तो आपने एक दो दिन प्रभावित में, तीसरे दिन आपकी भी अभिरुचि क्या हुई, नकारात्मकता होने लगी, आप भी क्या है एक लड़ने की प्रवृत्ति हुई। तो आपका स्वभाव क्या हुआ, नेगेटिव होना शुरू होने लगा, आपको क्रोध आने लगा, क्रोध मतलब गुस्सा होने लगा, ठीक है। आप चिड़चिड़े होने लगे। ये आपका जब स्वभाव हुआ तो इस चिड़चिड़ेपन की वजह से आपका संस्कार चिड़चिड़े होने लगेंगे और एक दूसरे को प्रभावित होते हुए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों।